बन्नू वाकये की हकीकत क्या खुलकर सामने आई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगेगी? डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पहली बाज़ाब्ता गिरफ्तारी किसकी हुई है? एक तरफ पाबंदी और दूसरी तरफ वफाक के साथ बैठने की पेशकश क्यों की जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कल बुलाया जाने वाला वफाकी काबीने का इजलास, उसका क्या बना? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाहेअमल तय किया गया, अपनी समत का तयन किया गया है, जो इकदामात उठाने हैं उसके हवाले से ब्रीफ किया गया है और माइंड को क्लियर किया गया। माइंड क्लियर क्या किया गया, जिसमें दो तीन जो अल्फाज हैं वो काबिल गौर हैं। एक, सियासी माफिया; दूसरा, डिजिटल दहशतगर्द; तीसरा, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की मुखालिफ जमात और शरअंगेज टोला। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा है कि आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ मार्च निकालें। शवाहिद मौजूद हैं। बन्नू के हवाले से वो ये कहते हैं कि मुसल्ला जत्थे थे जिन्होंने फायरिंग की, दीवार गिराई, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए, एक हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने निहत्ते लोगों पे सीधिया गोली चलाई। उन्होंने कहा जी, पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई गई कि बन्नू में बच्चों को मार दिया गया। फिर वो उसके अंदर यह भी कहते हैं कि बन्नू दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए दहशतगर्द तैयार बैठे हुए हैं कि एक दहशतगर्द वो है जो सामने है और एक दहशतगर्द वो हैं जो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात करते हैं और हमें मालूम नहीं कि वो कहां से हैं। दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा के फौज को बदनाम किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने पे प्रोपेगेंडा किया गया कि फौज ने उन्हें लाकर बैठाया है। उन्होंने कहा कल कोई कलअदम जमात आकर धरना दे दे तो क्या फिर भी यही कहा जाएगा? डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल झूठ और प्रोपेगेंडे से अपनी सोच फैलाते हैं। खारजी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्द का हदफ सिर्फ और सिर्फ फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का इल्म ही नहीं होता कि वह कौन है और कहां पे छुपा हुआ बैठा है। अगर हम इस चीज को स्पेस देंगे तो यह रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। फेक न्यूज फैलाने वालों को आजादी राय के नाम पे हीरो बना दिया जाता है। अब इसके अंदर वो जो बात करते हैं कि कल को कोई कलअदम जमात उठ के आएगी तो क्या फिर भी यही कहा जाएगा कि फौज ने इन्हें लाकर बैठाया है? उस पे सवाल उनसे यह किया गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैजाबाद में धरना देती है और माजी में भी यह कहा जाता था कि इन्हें फौज बुलाती है और फौज के कहने पे ही वापस जाते हैं। तो उधर उन्होंने ये कहा कि क्या कोई कलअदम जमात भी आकर बैठेगी तो उसका भी इल्जाम फौज पे लगाया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि गजा के मामले के ऊपर अगर जमात इस्लामी भी आके बैठ जाए तो क्या यही कहा जाएगा कि फौज ने बुलाया था? एक तरफ वो कलअदम जमात का तज़किरा करते हैं, फिर वो किसी और जमात का तज़किरा नहीं करते, किसी और सियासी जमात का नाम नहीं लेते, वो जमात इस्लामी का नाम लेते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि बन्नू में जो फ्रंट से लीड कर रहे थे वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद थे, जिन्होंने वहां से लीड किया। और उसके मामले के ऊपर सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर भी ये बात हुई कि एक मजहबी सियासी दहशतगर्द, ये लफ्ज का इस्तेमाल ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ। तो उसके बाद हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से जो गौर किया जा रहा है उसमें जमात इस्लामी भी कहीं ना कहीं पर आएगी, क्योंकि जमात इस्लामी बन्नू के हवाले से मंजर आम पे आई है। बेशक वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो ज्यादा वहां पर अवामिल उनकी कार फरमा है, लेकिन जहां पर सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं तो जमात इस्लामी का लेबल भी मौजूद है। तो क्या ये बात जमात इस्लामी तक भी आएगी? ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जमात इस्लामी का नाम लिया गया, इवन PTI का भी नाम नहीं लिया गया। उन्हें सियासी माफिया तो जरूर कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि बन्नू वाकये के हवाले से उन्होंने ये तो कह दिया कि इसमें मुसल्ला जत्थे मौजूद थे। मुसल्ला जत्थों के लिहाज से अब PTM को भी ये सारे का सारा मामला PTM के ऊपर आ रहा है, तो PTM इसका किस तरीके से दिफा करेगी और इस ज़मीन के अंदर क्या मौकिफ अपनाएगी, ये एक बात। दूसरी बात, जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया कि इनका भी कला कमा होना चाहिए, तो आज इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर के ऊपर छापा मारा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद के ऊपर छापा मारा। वो ये क्लेम करते हैं
पुलिस ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया मरकज है, ये इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहीं से करवाया जाता था। डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था और पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पीटीआई डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए हैं। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, जिसके बाद रऊफ हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन के साथ बैरिस्टर गौहर, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और खवातीन की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं कि मेरा उनके साथ राबिता हुआ बैरिस्टर गौहर के साथ, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ये क्लेम करते हैं कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। पीटीआई का ये कहना है कि पुलिस ने सेक्रेटरीट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया है। यानी इस ज़मन के अंदर ये पहली डिजिटल दहशतगर्द की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी है, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि सियासी जमातों से वाबस्ता जो अफराद थे, जो डिजिटल मीडिया को चलाते थे, अगर उनको गिरफ्तार भी किया गया तो बेशुमार मौक़ों के ऊपर उनकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया गया, ना ही किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तस्दीक की। तो उनके जो लवाहिकीन थे वो लापता अफराद वाले कमीशन में जाके रिपोर्ट करते रहे और उन्होंने अदालतों से रुजू इस ज़मीन के अंदर किया कि हमें नहीं मालूम कि किसने उठाया हुआ है। तो अब यूं लगता है कि डिजिटल दहशतगर्द जिसकी इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है, उनकी बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यानी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के एक सब ऑपरेशन के तहत इन लोगों की भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन रहनुमा, उनके तर्जुमान, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह तासुर मिल रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है अब इस ज़मन में मजीद इकदाम उठाने वाली है। तो क्या वफाकी हुकूमत को यह सूट कर पाएगा ऐसे इकदाम को उठाना? क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले दिनों में वो फायरवॉल की जो तनसीब थी उसका ट्रायल मुकम्मल किया गया, जिस ज़मन के अंदर व्हाट्सएप, जिस पे आप अपने वॉइस नोट ना भेज सकते थे, ना रिसीव कर सकते थे विदाउट वीपीएन, ना कोई वीडियोस भेजी जा सकती थी। उसके अलावा फेसबुक जो थी उसकी कोई वीडियोस आप नहीं देख सकते थे। वीडियोस अपलोडिंग में मसाइल का सामना करना पड़ता था। वीडियोस जब आप देखते थे तो आपको कमेंट सेक्शन में कोई चीजें नहीं मिलती थी। तो ये 4 कंपनीज जो मेन कंपनीज हैं, उनमें इसकी ट्रायल की तनसीब जो थी उसका अमल मुकम्मल किया गया और आज से उसकी बहाली कर दी गई। अब ये सोचा जा रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पे लागू किया जाएगा। लेकिन इसी असना में जब हमने ये देखा कि कल वफाकी काबीना का एक अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक मंजूरी ली जानी थी, लेकिन मालूम यह पड़ता है कि वफाकी काबीना के इजलास में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जो मंजूरी लिया जाना था उसे किसी हद तक मुअत्तल कर दिया गया है। इत्तलात ये बताती हैं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आज की ये जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका इंपैक्ट हमें पॉलिटिकली पड़ता हुआ दिखाई देगा, और किस हद तक वो दिखाई देगा, कितने बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, इसका इंतजार होना अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें कहा जा रहा है, क्या ये तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, उनकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, या फिर वो जो सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर ही काम करते हैं, जिनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से बाकायदा तौर पे नहीं है लेकिन उनका टिल्ट उधर दिखाई देता है, क्या वो गिरफ्तार किए जाएंगे? और तीसरी बात ये, क्या उन लोगों के खिलाफ भी जो है ऑपरेशन किया जाएगा जो बड़े बड़े मीडिया चैनल से वाबस्ता हैं लेकिन अपने यूट्यूब चैनल्स जो चलाते हैं, और उनके ऊपर भी ये कदगन लगाई जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। कहा यह जाता है कि लीबिया, शाम, इस जैसे जो ममालिक हैं, वहां पर ये डिजिटल दहशतगर्दी ने ही उनका ये हाल किया है। यानी वहां पर जो दरअंदाजी थी, जो वहां पर मामलात खराब हुए थे, उसे इससे जोड़ा जा रहा है। ये पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल से, जो पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मीडिया काम कर रहा है, अगर इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये फायर वॉल की जो तनसीब है ये उन ममालिक में होती है जहां पे कहा यह जाता है कि गैर जमहूरी निज़ाम है, जहां पे बादशाहत तर का निज़ाम है। यानी अगर हम देखें तो ये चाइना के अंदर मौजूद है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, ये यूएई जो कंट्रीज हैं ये उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा ये उन ममालिक में मौजूद है जहां बादशाहत का निज़ाम है
जहां पर सोशल मीडिया को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता, तो वहां पर इसकी जो तनसीब थी, अब उसी की इंप्लीमेंटेशन जो पाकिस्तान में की जा रही है, इसके असरात क्या निकलेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से भी बातें हैं, और उधर फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो मशवरा दे रहे हैं अली अमीन गड्डापुर को कि अगर आपने वाजबात लेने हैं विफाक से तो विफाक के साथ बैठ के बातचीत कर लें, आपके वाजबात आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए बातचीत करना जरूरी है। एक तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं, एक तरफ उनके रहनुमाओं के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं, एक तरफ उनके तर्जुमानों को गिरफ्तार करने के इकदाम उठाए जा रहे हैं, और उधर से आप उनको बातचीत का भी इशारा दे रहे हैं। एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, तजब्जुब की कैफियत नहीं होनी चाहिए। रोड मैप तकरीबन आपके पास मौजूद हो, उसके दरमियान में जो हडल्स हैं वो आपको मालूम हो कि इन हडल्स को क्रॉस किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हालिया उठाए जाने वाले इकदाम क्या ये मुल्की मईशत को बेहतर कर देंगे? क्या इस फैसले के बाद जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या वो रिवर्स हो पाएगा? क्या पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए एतमाद बहाल हो पाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जा सकता है? ये वो बुनियादी सवालात हैं कि अगर इसके जवाबात क्लियर हैं तो जो जी में आए कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।